हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। यह विस्मयादि बोधक संबंधी दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने विस्मयादि बोधक क्या होता है यह जान लिया था और उसके भेद की चर्चा आरंभ कर दी थी, जिसमें से प्रथम 4 जो भेद थे वह हमने पढ़ लिए थे। अब उसी क्रम में हम बढ़ चले हैं आगे। इसका जो 5वां भेद है उसकी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा से आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5वां भेद है संबोधन बोधक। वे अवयव जिनसे संबोधन का बोध होता है संबोधन बोधक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण अजी, हे, अरे, रे, अरी, ए आदि। वाक्य के अंतर्गत इसी का उदाहरण जानते हैं। अरे वहाँ मत जाना। तो यहाँ किसी को संबोधित करके कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हमें ज्ञात नहीं है और सामने गड्ढा है, तो हम उसे कहते हैं अरे वहाँ मत जाना, आगे गड्ढा है, गिर सकते हो। ये भाव इसमें समाहित है। तो किसी को संबोधित करने के लिए इस प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 6ठा भेद है अनुमोदन बोधक। वे अवयव जिनसे समर्थन का बोध होता है अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। आप इसको अनुमोदन बोधक भी केवल कह सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक अवयव। इसी प्रकार से अन्य सभी भी। तो देखते हैं उदाहरण इसके कौन कौन से हैं। ठीक, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, जी जी आदि। हाँ हाँ, तुम्हारा पक्ष सही है। अनुमोदन यानी कि किसी एक प्रकार से किसी को सही कहना, सही बताना, उसे अपना समर्थन देना। तो यह जो वाक्य है हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष सही है, यानी कि अगर कोई अपनी राय अभिव्यक्त कर रहा है, कोई अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है, हम उससे सहमत है, तो ये बात कह सकते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष सही है। 7वां भेद है निवेदन सूचक। वे अवयव जिनसे प्रार्थना का बोध होता है निवेदन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण कृपया, जरा, निवेदन आदि। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यह क्या हो गया? निवेदन सूचक हो गया। निवेदन से क्या अभिप्राय होता है? निवेदन से अभिप्राय होता है एक प्रकार से रिक्वेस्ट करना, किसी को रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए। तो ये यहाँ पर क्या है? कृपया निवेदन सूचक है। 8वां भेद है अभिवादन सूचक। वे अवयव जिनसे अभिवादन का बोध होता है अभिवादन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण नमस्ते, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, हेलो आदि। यहाँ पर प्रमाण हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यह प्रणाम है। नमस्ते, मैं कल ही पटना से आई हूँ। नमस्ते क्या हो गया? अभिवादन सूचक हो गया। आगे बढ़ते हैं। शोक सूचक, यह नवा भेद है। वे अवयव जिनसे शोक का बोध होता है शोक सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण आह, हाय, उफ, हाँ आदि। हाय, चोर सारा धन लूट गया, यह क्या है? शोक सूचक है, यानी कि ऐसा भाव जिसे शोक या दुख की अभिव्यक्ति हो शोक सूचक विस्मयादि बोधक कहलाएगा। 10वां भेद है कृतज्ञता सूचक। वे अवयव जिनसे कृतज्ञता का बोध होता है कृतज्ञता सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आदि। धन्यवाद किस प्रकार का शब्द हो गया? कृतज्ञता सूचक। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की, यानी कि किसी को आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, यह क्या हो गया? कृतज्ञता सूचक हो गया। जब हम किसी के प्रति थैंकफुल होते हैं, यानी कि किसी ने हमारी मदद की और हम उसके लिए कुछ एहसास रखते हैं कि हाँ उसने हमारी मदद की, तो इसे ही क्या कहेंगे? कृतज्ञ होना कहेंगे। अगला भेद है सावधानता बोधक। वे अवयव जिनसे सावधान रहने का बोध हो सावधानता बोधक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण होशियार, खबरदार, सावधान आदि। उदाहरण देखिए वाक्य के अंतर्गत सावधान, वहाँ गड्ढा है, तो यह क्या हो गया? सावधान क्या हो गया? सावधान बोधक हो गया, यानी कि जिसे सावधान रहने यानी कि सतर्क रहने का बोध हो वह क्या कहलाते हैं? सावधानता बोधक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विस्मयादि बोधक अवयव से जुड़े हुए जो अन्य
पहलू बचे हुए थे, या यूँ कह लें कि उसके जो भेद के अन्य भाग बचा हुआ था वो सभी हमने आज की इस कक्षा में पढ़ लिया है। तो यह कक्षा सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।